हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो बच्चों, आज हम फिर से आपके साथ एक नया टॉपिक लेके, और चैप्टर कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और टॉपिक का नाम है, क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, हमने गैल्वेनिक सेल की स्टडी कर ली है, इससे 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3rd लेक्चर करने वाले हैं, और उसमें बात करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। ठीक, तो टॉपिक जल्दी से कॉपी पेन ले लो और बैठ जाओ, और कॉपी पेन लेके सबसे पहले हेडिंग डाल दो। तो हेडिंग क्या डालनी है मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस पे हम आज स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, जैसे कि हमें पता भी है, ये मैंने पहले बताया था कि सेल, देयर आर 2 टाइप ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ओके, बट ऑन अदर हैंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल केमिकल, वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, यानी कोई रिएक्शन होगी, अगर हम उसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ही वो रिएक्शन फिजिबल होगी, अदरवाइज हो नहीं पाएगी। तो ऐसी चीज में जो होता है, ऐसा जहां पर हो रहा है, वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है आपको, आपने दी है, ठीक है, आपको मिलेगी नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है भाई। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है देखते हैं। हाँ, ये इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने बनाया, एक बीकर बनाया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। ओके, ये और यहाँ पर भी डाल दिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये डाल दिया। ठीक है, और ये इसको कर दिया, और यहाँ क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव। अब देखो, जब हमने बनाया था कौन? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में 2 कंपार्टमेंट थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। वहां पर कैथोड पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव था, और एनोड पे कौन सा था? नेगेटिव था। यहाँ थोड़ा सा जस्ट अपोजिट होता है, नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? कैथोड पे। ठीक है, ये कैथोड हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। थोड़ा इसमें ध्यान देना। ठीक है, ये हमने कोई ये इलेक्ट्रोड ले लिए। ठीक है, इसे हटा देते हैं, ये इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों? और इलेक्ट्रिसिटी इसमें देती, और इसमें कोई सॉल्यूशन रखा है हमने। ठीक है, ये सॉल्यूशन रखा है। तो अभी हम किसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं? ठीक है, हमने यहाँ पर सिंपल पानी रखा है। ठीक है, पानी रखा है। तो जब पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो पानी हमें पता है, पानी के जो ऑटो प्रोटोनेशन होता है, पानी का क्या होता है? ऑटो प्रोटोनेशन होता है ना। तो ऑटो प्रोटोनेशन क्या होता है कि वाटर क्या करता है, ये देखो, ये ऑटोमेटिक प्रोटोनेशन करता है, यानी H+ और OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, जब डिसोसिएट होगा तो देखो पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाले कहाँ अटैच हो जाएगा? ये नेगेटिव है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज है, और इसमें कौन सा चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों? मेरे नन्हे मुन्ने भोले बच्चों, मेरे चुंडा, ये देखो, दिख गया, ये मेरा चुंडा। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो ध्यान से, इस पे पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा सर, जाएगा ना। तो यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ से पता है कौन सी गैस बाहर को निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये देखो निकलेगी। और यहाँ से OH नेगेटिव कहाँ जाएगा बच्चों? यहाँ जाएगा। और यहाँ से पता है कौन सी गैस निकलती है? यहाँ से निकलेगी ऑक्सीजन गैस। तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम, किसका? वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हमें 2 चीजें मिलती है, कौन सी? एक तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। देखो वापस वो क्या हो जाता है, करंट लगा रहे हैं हम पानी में, तो पानी में करंट लगाएंगे तो वो वापस जिससे बना है उसी में कन्वर्ट हो जाता है। पानी किससे बनता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ना, तो वापस उसमें बन जाता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना सबको? यस। अब यही, अब मैं किसका कर रहा हूं? NaCl का। किसका कर रहा हूं? Na, ये हो गया। ये इलेक्ट्रोड डिप कर दिए, 2 इलेक्ट्रोड, एक ही कंपार्टमेंट है, इसमें एक ही कंपार्टमेंट होता है, याद रखना। हाँ, और जबकि हमारे जो गैल्वेनिक सेल था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें कितने कंपार्टमेंट थे? उसमें 2 कंपार्टमेंट थे ना। और ये क्या हो गया? ये एनोड है, और ये क्या हो गया? कैथोड है। ओके, ये इस वक्त हम क्या कर रहे हैं?
वाटर, इस वक्त वाटर का, केवल वाटर नहीं, ये है सलाइन वाटर, ठीक है, सलाइन, ओके, सलाइन वाटर, यानी इसमें इसमें NaCl है इस वक्त, ओके, ये NaCl। तो NaCl देखो, जब NaCl डिसोसिएट होता है ना, आपको पता है ना क्या क्या होता है, एक NH पॉजिटिव होता है उसमें, और दूसरा क्या होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो देखो इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना मेरे प्यारे बच्चों, है ना, और इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो मुझे बताओ, जो Na पॉजिटिव होगा, Na पॉजिटिव वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो जो मेटल होगी ना, सोडियम की मेटल, वो कहाँ डिपॉजिट होगी, यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी। और यहाँ क्लोरीन जो नेगेटिव होगा वो कहाँ जाएगा, वो इस ओर जाएगा, इस इलेक्ट्रोड की ओर, एनोड की ओर, ठीक है। और यहाँ पर से कौन सी गैस निकलेगी, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरीन, ठीक है। तो अगर हम NaCl का क्या करेंगे, बहुत देखो, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। तो पता है क्या क्या निकलता है, एक तो सोडियम मिलता है, ठीक है, सोडियम मेटल, प्लस क्या निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी। इसको ध्यान देना, ठीक है। ये देखो दो चीज है, जिससे वो बना होता है ना, वो वापस उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये बन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हो गया कि कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें करंट लगाना है, ठीक है। तो करंट कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस था। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा होता है कि अगर हमने यहाँ से ये नहीं दी कोई बैटरी, ये बैटरी है, हाँ, ये बैटरी का सिंबल है, अगर हमने इसमें से कोई भी पोटेंशियल नहीं दिया तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, हाँ। जब हमने पोटेंशियल दिया तभी इसमें रिएक्शन हो रही है, तभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो आसान भाषा में इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, मैं बता देता हूँ फिर से, करंट लगाना, ठीक है। 400 कहते हैं ना कि करंट लग गया, खतरनाक वाला, ठीक है, वही वाला करंट लग गया मतलब, ठीक है। तो तुम्हें जब करंट लगता है तो तुम्हारे तो बाल खड़े हो जाते हैं ना, यस। तो इसको तुम्हारे इन बाल खड़े हो रहे, इनके तो सभी चीज हैं। तो यहाँ कौन सी गैस निकल जा रही है, क्लोरीन, और इसमें क्या बन जा रहा है, सोडियम डिपोजिट हो जा रहा है। तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस, हो गया, समझ में आया ना, यस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस पे एक माइकल फैराडे आए, ठीक है। तो उन्होंने 2 लॉ दिए। अब उस लॉज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या लॉ थे इलेक्ट्रोलाइसिस के अबाउट, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जरा हम इसको इरेज कर देंगे। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की दुनिया में दिल में तू रहती है। अब हमने पढ़ना है, देखो जरा ध्यान से देखा, माइकल फैराडे हमारे माइकल फैराडेज लॉ, आगे फैराडेज लॉ, कितने हैं, 2 लॉ हैं। पहले लॉ पे बात करेंगे हम, ठीक है। तो पहला लॉ क्या कहता है, देखना। तो पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है, यहां पर कोई मेटल डिपॉजिट हो रहा है ना, देखो ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, यहां पर हम सोडियम किसका कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड यानी नमक का कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, यानी यहां से वोल्ट दे रहे हैं, पोटेंशियल दे रहे हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, यस हो गया, ठीक है। तो लेकिन अब ध्यान से सुनना, इसके अकॉर्डिंग, किसके, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, आपने जितना क्या दिया, ये क्या है, W क्या है, ये है डिपोजिटेड मेटल, क्या है, डिपोजिटेड मेटल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ बैटरी, जितना तुमने चार्ज दिया। देखो अगर आप क्या करोगे पता है, ज्यादा चार्ज की बैटरी लगा दी आपने, ज्यादा चार्ज दिया, तो यहां पर जो मेटल का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा डिपॉजिट होगा। ये तो बहुत आसान है ना, ये तो होता ही है नॉर्मली। अगर तुमने करंट ज्यादा लगाया तो इलेक्ट्रोलाइसिस ज्यादा होगा, और यहाँ पर मेटल क्या होगा, ज्यादा डिपॉजिट होगा। तो ये कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि आपने इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर ज्यादा चार्ज दिया तो जो मेटल डिपॉजिट होगा ना किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, किसी इलेक्ट्रोड पे कौन से इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, कैथोड पे, ठीक है। कैथोड पे जो मेटल डिपॉजिट होगा उसकी क्वांटिटी भी उतनी ज्यादा होगी, यानी डिपोजिटेड मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, देखना, हाँ। तो W इक्वल टू Q इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है ना, Q एक फॉर्मूला होता है, Q चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ये हो गया। तो यहां पर क्या कर दिया, I T कर दिया, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZI/T। ये देखो, ये आया समझ में, नहीं आया जल्दी से बताओ,
है ना। ये देखो, आप पूछोगे कि जेड क्या है, वैसे तो यहाँ पर जेड क्या है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन जेड की वैल्यू हमने निकालनी सीखनी है, ठीक है। तो जेड कैसे निकालेंगे देखना, जेड का एक फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना है, ठीक है। और इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि उसमें कितना डिपॉजिट हो रहा है मेटल, बताइए। तो जो डिपॉजिट हो रहा, जो डिपॉजिट वो डब्ल्यू है, हाँ, जितना वेट आ रहा है डिपॉजिटेड मेटल का वो डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी, जेड बराबर क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ओके, जो भी मेटल आप यू है उसमें, ओके, अपॉन में क्या कर देना है, एफ। अब सर ये एफ क्या है, फेराडे कांस्टेंट, पिछली वीडियो जरूर देखना, प्लेलिस्ट बनी है, ओके, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो प्लीज वो वीडियो देख के आना, तो फेराडे क्या होता है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फेराडे बता देता हूं, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे 1 फेराडे बोलते हैं। और 1 फेराडे की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहाँ पर भी लिख देते हैं, एफ इज इक्वल टू होती है 96500 कूलाम पर मोल। ये है, समझ में आया, ये है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालना तो हमें आता ही है ना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट वेट भी का फॉर्मूला भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, देखो, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन, ओके, रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन या रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन या गेन, जितने भी उसने या तो गेन किए हों या रिलीज किए हों उससे उसे डिवाइड देना पड़ता है। लाइक सी ए पॉजिटिव है, सी ए डबल पॉजिटिव है, क्या है, सी ए डबल पॉजिटिव, कैल्शियम डबल पॉजिटिव है, ठीक है। तो कैल्शियम का जो मास होता है कितना होता है, 40 होता है, ठीक है, बट उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए हैं, 2 ना, ओके, तो उसे 2 से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट निकलने के बाद आपको क्या करना है, एफ से उसे डिवाइड भी करना है, यानी 96500 वैल्यू से डिवाइड करना है, तो दैट आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और जेड की वैल्यू मिल गई तो आप ये फॉर्मूले पुट करोगे तो आपको डिपॉजिटेड मेडल मिल जाएगा। समझ में आएगी नहीं है, जल्दी से यस बोलो। हाँ, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो जल्दी से क्या करना है आपको पता है ना, जल्दी से लाइक और शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वन मोर थिंग, यूट्यूब का घंटा बजा दीजिएगा प्लीज यार, दबाओगे ना, यस, ओके, यू आर इंटेलिजेंट, यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया, तो समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज यस बोल देना कमेंट करके, ठीक है, बिकॉज योर यस इज माई मोटिवेशन, ओके, यस। इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया, अब आप चलते हैं सेकेंड लॉ में, ठीक है। तो सेकेंड लॉ देखते हैं क्या होता है, जिसे हटा दो भाई। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही सुकून, तू ही अब देखो, हाँ, दूसरा बी रूल है। बी रूल क्या है हमारा, वो है फैराडे का सेकेंड लॉ, ओके। फर्स्ट लॉ हो गया, ये आएगा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ बहुत ईजी है, सेकेंड लॉ भी ऐसे टुच्चे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, देखो हाँ क्या होता है इसमें, लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंपार्टमेंट है ना वो सीरीज में लगे, यहाँ एक से ज़्यादा, जैसे कि हमने एक से ज़्यादा, ये देखो, एक कंपार्टमेंट ले लिया, दूसरा कंपार्टमेंट ले लिया, फिर ये तीसरा कंपार्टमेंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पर 3 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ हमने डाल दिया, सबसे पहले क्या डाला भैया, जोर से बोलो मेरे बच्चों, मेरे लाल मेरे पीले मेरे हरे, जल्दी से बोलो, ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है मेरे लाल, ये इलेक्ट्रोड है, और यहाँ भी इलेक्ट्रोड बना दो मेरे लाल, ये बना दिया सर, ये हो गया। अब इसमें हमने बैटरी लगा दी सर, और बैटरी का जो चार्ज है सब में सेम होगा सर,
पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला आ गया, ठीक है, ये नेगेटिव, ये तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आप देख लेंगे, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, होगा, और ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ये समझ में आ गया ना। अब इसमें हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ठीक है। जैसे इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है, इसमें हमने डाल दिया पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है, इसमें हमने डाल दिया एल्युमिनियम क्लोराइड डाल दिया। ये 3 इलेक्ट्रोलाइट हैं, 3 के 3 क्या कर दिए, डिजॉल्व कर दिए, और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस शुरू कर दी, ठीक है। यस, अब हमें पता ही है कैल्शियम पे कौन सा चार्ज होता है, जल्दी से बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो कैल्शियम कहाँ डिपॉजिट होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ ये क्या होता है, एनोड होता है, और ये क्या है, कैथोड है, ठीक है। इस पे ध्यान देना, ठीक है। कैथोड पे मेटल, यहाँ भी देखो पोटेशियम पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मेटल डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखो एल्युमिनियम कहाँ पर होगी, पॉजिटिव, यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ डिपॉजिट होगी, ये समझ में आ गया ना, मेटल कहाँ डिपॉजिट होगी। तो यहाँ तो क्लोरीन गैस निकलेगी ऊपर को, ठीक है, इस पे हम मेंशन नहीं कर रहे, यहाँ भी क्लोरीन गैस निकलेगी इसमें से, ओके, यहाँ भी क्लोरीन गैस निकलेगी, कहाँ से, कौन सा है ये एनोड से, एनोड से, और ये कैथोड है। हाँ, ध्यान देना, कैथोड पे चिपक रहा है क्या, कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होगी, ओके, क्योंकि कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वहां डिपॉजिट होंगे, ठीक है। यस, तो अब सेकंड लॉ क्या कहता है पता है, आपने सीरीज में लगा दिए मोर देन 2 इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, और सेम वोल्टेज की उसमें बैटरी फिट कर दी है, ठीक है। तो जो यहां पर मेटल डिपॉजिट होगी ना, वो पता है क्या होगी, सेम होगी, और कितना होगा पता है, इक्विवेलेंट वेट, इनका जो डिपॉजिटेड मेटल है वो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, देखना, इक्विवेलेंट वेट। अब किसका निकालेंगे, कैल्शियम का, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मास, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम होता है 20 40, ओके, 40 मास होता है, तो 40 अपॉन इक्विवेलेंट, देखो कितना चार्ज होता है कैल्शियम पे, पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव होता है ना, होता है कि नहीं होता है, ये डबल पॉजिटिव, तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर दो, कितना आ गया बताओ, 20, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आया 20, तो यहाँ पर 20 ग्राम क्या होगी, मेटल डिपॉजिट होगी, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, पोटेशियम इक्विवेलेंट देखते हैं वेट पोटेशियम का, तो पोटेशियम का कितना होता है 1940 अप्रॉक्स, ठीक है, 40 अपॉन डिवाइड किससे करेंगे, 1 से, क्योंकि पोटेशियम पे कौन सा चार्ज होता है, बताइए जल्दी से, पॉजिटिव होता है ना, ये हो गया। अब इधर देखना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का होता है एल्युमिनियम का 13 13 और 27 अप्रॉक्स, तो 27 अपॉन इस पे कितना चार्ज होता है 3, एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है प्लस का 3 होता है, T3 से, तो ये हो गया 9। देखो समझ में आया नहीं आया बताओ, सेम आपने वोल्टेज दी है और 3 चीजों का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, किसका किसका कर रहे हैं, एक तो कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, तीनों का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हम, ठीक है। यहां पर जो मेटल डिपॉजिट होगी वो 20 ग्राम होगी, यहां पर जो मेटल डिपॉजिट होगी वो तो 40 ग्राम होगी, होगी नहीं होगी, जल्दी से बताओ, ये 40 इक्विवेलेंट वेट 40 ग्राम होगी, और यहां कितनी होगी 9 ग्राम होगी। इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होती है, जो डिपॉजिटेड मेटल होता है ना वो उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है, ये बताया गया सेकेंड लॉ में। तो समझ में आ गया ना, यस वेरी गुड, ये भी कंप्लीट हो गया। तो फैराडे हमारा कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम चलेंगे ये भी रीच कर देते हैं और इसे भी रीच कर देते हैं, ध्यान से देखना। अब मैं बताने वाला हूँ बैटरी। अब अभी जो बात कर रहे हैं हम किस पे कर रहे हैं, बैटरी पे, ठीक है, बैटरी। अब बैटरी क्या है, अब बैटरी कोई अलग चीज़, सेल ही तो है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल
ये, और सेल का जो सिंबल है कैसा है, ये है ना, ये और ये सिंबल है ना। देखो सिंबल ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अगर बहुत सारे सेल आप ऐसे सीरीज में लगा देते हो, ठीक है, सीरीज में लगा दिए, तो पता है क्या हो जाता है, वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बताओ जल्दी से, वो हो जाते हैं बैटरी, ठीक है, वो हो जाते हैं बैटरी। बहुत आसान है। उसके बाद देयर आर 2 टाइप ऑफ बैटरी। बैटरी कितने टाइप की है, दो टाइप की बैटरी है। एक है प्राइमरी बैटरी, पहला क्या है, प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी, मेरे प्यारे बच्चों जोर से बोलो, क्या, प्राइमरी बैटरी। और दूसरा क्या है, सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर, ये भी तो बता दो। प्राइमरी बैटरी क्या होती है ना, अगर इनका एक बार यूज हो गया, ठीक है, तो बस दोबारा यूजेबल नहीं होती है, तो ठीक है, नॉट रीन्यूएबल। ओके, दोबारा आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, दोबारा आप यूज नहीं कर, और इसे क्या कर सकते हैं, बार बार क्या कर सकते हैं, चार्ज ही करेंगे, रिन्यूएबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये नॉट चार्जेबल, ओके, नॉट चार्जेबल हो जाएगी, ठीक है। और जबकि ये क्या हो जाएगी, ये हो जाती है चार्जेबल, ओके, ये चार्जेबल है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। इसको चार्ज ही किया जा सकता है, अगर ये पूरी फिनिश हो गई, इसकी बोल्ट पूरी फिनिश हो गई, फिर से चार्ज करेंगे और फिर से वो वापस आपको बोल्ट देना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये सेकेंडरी बैटरी होती है जो आपको दोबारा चार्ज करके फिर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकती है, बट प्राइमरी बैटरी ऐसा नहीं कर सकती है। जैसे हमारे पेंसिल सेल होता है ना, जिसमें वॉच में लगता है, एक बार उसका यूज कर लिया तो फिर दोबारा से उसका यूज नहीं किया जा सकता, वो प्राइमरी सेल होते हैं, उनको दोबारा से रिचार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। यस, तो ये भी तुम्हें समझ में आ गया। अब इसमें जो एग्जाम्पल है, पहला इसमें एग्जाम्पल है ड्राई सेल का, ड्राई सेल, ओके। अब ड्राई सेल का जो वोल्टेज होता है कितना होता है, 1.5 वोल्ट। ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक सेल पोटेंशियल है, इतना देता है। आप अपनी घड़ी में जल्दी से देखना कितना है। ये ड्राई सेल, लैक्लांसे सेल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लैक्लांसे सेल, इसे ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और सेल होता है इसी में, उसका नाम होता है मरकरी सेल, मरकरी सेल, ओके, मरकरी सेल। मरकरी सेल तुमने दो छोटा छोटा सेल देखा होगा ना, बटन सेल कहते हैं, इसका एक और नाम होता है, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, बटन सेल, ओके। क्या होता है, बटन सेल। क्या सेल है, बटन सेल है। अब बटन सेल का मतलब, अब एक जो छोटा छोटा जो है रिस्ट वॉच में लगता है ना, रिस्ट वॉच में, ठीक है। और इसका उपयोग यहां भी किया जाता है, क्या, हेयरिंग एड्स में, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो छोटे छोटे डिवाइस हैं, और इसका जो मरकरी सेल का जो वोल्टेज आता है ना, वो आता है 1.35 वोल्ट। कीप इन माइंड, ये इतना वोल्ट आता है, ठीक है। इसके बारे में एक और चीज कहा जाता है, देखना, हाँ, इसको इरेज कर देते हैं पहले, सेकेंडरी बैटरी। तो इसमें एक चीज ये बात करी जाती है कि इसका जो पूरा लाइफ टाइम है ना, लाइफ टाइम, इसके पूरे लाइफ टाइम में इसमें जो कंसंट्रेशन होता है, जो कंपार्टमेंट के अंदर कंसंट्रेशन होता है, 2 कंपार्टमेंट होते हैं, उनका जो कंसंट्रेशन होता है पूरे होल लाइफ, ओके, चेंज नहीं होता, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। इसका ये मतलब है कि ये सेल अगर आपको एनर्जी देगा तो 1.35 ही देगा, ओके, 1.35 ही देगा, और अगर बंद होगा तो पूरा ही बंद हो जाएगा। कंसंट्रेशन बिल्कुल ऐसे डिक्रीज नहीं करता, पूरा बंद हो जाता है। जैसे हमारे और सेल हैं, जैसे कि ये वो जो घड़ी में लगता है, बड़ी वाली घड़ी में लगता है, वो वाला सेल क्या होता है, 1.5 वोल्ट होता है। उसका क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो लो हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे वो कम देगा, फिर 1.3 देगा, 1 कभी 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मरकरी सेल है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट 0 होता है, या तो 1.35 देगा या डायरेक्ट 0 होगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन लाइफ टाइम, थ्रू आउट लाइफ चेंज नहीं होता कंसंट्रेशन। कीप इन माइंड, किसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, नॉट चेंज इन कंसंट्रेशन, ओके, थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, पूरी लाइफ, पूरे जीवन काल में उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये भी आ गया समझ में, वेरी गुड, आ गया। अब है सेकेंडरी बैटरी, ठीक है, जो सेकेंडरी अभी मैंने लिखा भी था, तो क्या था सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी कौन कौन सी होती है, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों। सेकेंडरी बैटरी होती है जो इन्वर्टर है, हमारा घर में इन्वर्टर है ना,
वो सेकेंडरी बैटरी में आता है इन्वर्टर। ओके, इन्वर्टर्स, ये हमारे घर में इन्वर्टर है ना, जो क्या करता है, आपने जब आपके घर में लाइट नहीं चली गई तो फिर वो आपको एनर्जी देता है, फिर जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हो, फिर चार्ज हो जाता है। जब कभी आपके वहाँ लाइट चली जाती है तो फिर वो एनर्जी देने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उससे चार्ज किया जा सकता है, तो वो किस में आता है, सेकेंडरी बैटरी में आ गया। समझ में आ गया? यस, मेरे प्यारे बच्चों को ये भी समझ में आ गया सेकेंडरी बैटरी क्या होती है। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, एक और टॉपिक बचा है, उसके बाद ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है? यस, तो वो चैप्टर फिर अगला हम केमिकल काइनेटिक्स से करेंगे, ठीक है? यस, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आप कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और हम डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक भी है, आप वहाँ से भी हमें मैसेज कर सकते हैं, और फेसबुक अकाउंट में भी हैं, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, कहीं से भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं बता रहा था, दूसरा अगला टॉपिक हमारा फ्यूल सेल का है। फ्यूल सेल होता है, ठीक है? अब फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग सबसे पहले कहाँ किया था? अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। प्रोग्राम में किया था, प्रोग्राम में ये किया था। कहा अब स्पेस प्रोग्राम में क्या, इसकी जो रिएक्शन होती है ना, इसमें हाइड्रोजन यूज की जाती है और ऑक्सीजन यूज की जाती है, ठीक है? और क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। इसके थ्रू एनर्जी निकाली जाती है और उस एनर्जी का यूज हमें कहाँ करते हैं, स्पेस में, कोई भी रॉकेट, अपोलो रॉकेट में करते हैं। इसमें क्या फायदा हो रहा था ना, एक तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके एनर्जी प्रोवाइड करा देते तो उससे तो हम इलेक्ट्रिसिटी बना देते। उसके बाद जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है ना, वाटर वो यूज कर रहे थे, है ना? जब स्पेस प्रोग्राम में जो हमारे अंतरिक्ष यात्री थे वो क्या कर रहे थे, उसका वाटर के बतौर वाटर उसको यूज कर रहे थे। समझ में आ गया? तो इसमें दो फायदे थे, और ऊपर से इसमें पॉल्यूशन भी नहीं था, ठीक है? तो इसलिए इसका यूज किया गया, किसका, फ्यूल सेल का। इसे ध्यान देना, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, ठीक है? ध्यान देना, किसमें, फ्यूल सेल में। फ्यूल सेल बहुत अच्छा है, ओके, ये पॉल्यूशन नहीं करता, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं इसके। तो आज हमारा, तो आपको लास्ट में एक चीज बता देते हैं कि आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। आपकी कोई भी क्वेरी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम जरूर रिप्लाई करेंगे और आपसे कनेक्ट होने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको आंसर जरूर देंगे, ठीक है? और अगला जो हमारा चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स पे आएगा, और मैं पीके सर और हमारा छोटा सा चैनल लेट्स डू केमिस्ट्री, ओके, जहाँ केमिस्ट्री है, ओके, एंड और तो हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स अगला जो चैप्टर आने वाला है तो उसके लिए जरूर वेट कीजिएगा, ओके? और अगर हमारे चैनल पे आप बिल्कुल नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाल बटन तो दबा दीजिएगा, ओके? वन मोर थिंग, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।